गांव के बाहरी इलाके में बरगद का एक पुराना पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पर एक चुड़ैल का साया है। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस पेड़ के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त गांव लौट रहे थे। उन्हें देर हो गई थी और गांव पहुंचने का सीधा रास्ता उस बरगद के पेड़ से होकर जाता था। सुरेश थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन रमेश ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पत्तियां सरसराने लगीं, हालांकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। अचानक उन्हें एक धीमी, दर्द भरी आवाज सुनाई दी। कौन है? रमेश ने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने रमेश का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से, मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रमेश अपनी जगह पर जमा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। आवाज अब उनके बिल्कुल करीब थी, एक औरत के रोने की आवाज। तभी पेड़ की डालियों से एक धुंधली सी आकृति उतरी। उसकी लंबी, उलझे हुए बाल थे और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सुरेश डर के मारे चीख पड़ा और भाग गया। रमेश भी भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। वो आकृति अब उसके सामने खड़ी थी। उसकी ठंडी उंगलियां रमेश के चेहरे को छूने लगीं। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया। अगली सुबह गांव के लोगों ने रमेश को उस पेड़ के नीचे बेहोश पाया। वो सदमे में था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। सुरेश ने लोगों को रात की घटना के बारे में बताया, लेकिन कुछ ने उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन उस दिन के बाद गांव के लोगों ने कभी भी उस बरगद के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पता था कि रमेश ने जो देखा था वो सच था। उस पेड़ पर जरूर किसी बुरी शक्ति का साया था। क्या आपको ये कहानी डरावनी लगी? क्या आप एक और सुनना चाहेंगे?